एक ऐसा मजहब इस धरती पर बहुत तेजी से फैल रहा है। मेरे जीवन का लक्ष्य है उससे लड़ाई करना, यानी हिंदू समाज को सचेत सावधान करके और उनके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ी करना। एक ऐसा मजहब जो कहता है कि इस धरती पर गैर मोमिन को रहने का कोई अधिकार नहीं। काफिर, काफिर का मतलब जानते हो? काफिर किसे कहते हैं? जो कुरान को नहीं माने, जो मोहम्मद को नहीं माने, वो कौन है? काफिर। आप कुरान को मानते हो क्या? बोलो जी हाँ या ना। मोहम्मद को मानते हो तो आप कौन हुए? तो आपके लिए क्या लिखा हुआ है कुरान के अंदर? जैसे आपके वेद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, ये हमारा धर्मशास्त्र हमको कहता है। लेकिन उनका धर्मशास्त्र कहता है कि इस धरती पर गैर मोमिन को यानी काफिर को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो उस काफिर को कन्वर्ट कर दो, उसके सिर पर गोल गोल टोपी रख दो, और यदि वो अपने सिर पर टोपी नहीं रखवा रहा है तो उसका गला काट दो। और यदि आपके सामर्थ्य नहीं है तो थोड़े दिन चुप लगा जाओ, प्रेम और भाईचारे से बरतो। जिस दिन आपका सामर्थ्य बढ़ जाए उस दिन अपना काम पूरा कर दो और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा लो और उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो। ये मेरे शब्द नहीं, ये कुरान के शब्द हैं। और इस पुस्तक को मानने वालों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी 65 साल में? बोलो जी कितने प्रतिशत? अरे कल परसों का अखबार बता रहा नहीं बता रहा है आपको? 44% बढ़ गए आपके देश में इस विचारधारा को मानने वाले लोग। और जो नारी नारायणी की जो बात करते हैं, नारी तू नारायणी सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वो इस देश में 8% घट गए। अब आप ये बताओ कि जब ये राक्षस लोग धरती पर इतने बड़े प्रतिशत में बढ़ते चले जाएंगे तो क्या आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी? आपकी कोठी बंगले गाड़ी घोड़े सुरक्षित रहेंगे? अगर आज आपको मेरी बात व्यर्थ लग रही हो महानुभावों, तो आज आप जाकर के कश्मीर फाइल देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगे। कश्मीर फाइल बहुत पुरानी घटना नहीं है, आज से लगभग 35-40 साल पुरानी बात है। आपके पूर्वजों के साथ में क्या हुआ? कोठी बंगले गाड़ी घोड़े सब धरे रह गए, कोई काम नहीं आया। और यहां तक उन लोगों ने कह दिया कि तुम अपने साथ में अपनी बहन बेटियों को साथ लेकर के भी नहीं जा सकते। ये इस देश का अतीत है। हिंदू समाज की दुर्गति कितनी भयानक तरीके से हुई है, ये किसी तथ्य किसी से छुपे नहीं है। यहां पर पाकिस्तान से आए, हो सकता है बहुत सारे लोग बैठे हुए हो, माता जी हैं शायद, उन लोगों ने वो मंजर देखा है। आप बैठे हैं, मंजर देखा है। जब उस मंजर को वो सुनाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। और मैं अभी पिछले सप्ताह दिल्ली के अंदर मेरा यमुना विहार में कार्यक्रम चल रहा था। एक माता जी मुझे बोली, स्वामी जी आप पाकिस्तान पार्टीशन की बात भूल जाओ, आप जो है ना कश्मीर की बात भूल जाओ। अभी 18 की घटना थी या कौन सी घटना थी दिल्ली में जब दंगे हुए, आपके में हुए थे ना, अभी शाहीन बाग वाले उस समय दंगे हुए, अमेरिका का राष्ट्रपति आपके देश में आया था उस समय। तो कहते थे हमको चारों तरफ से घेर लिया गया, लगभग 17-18 घंटे तक कोई भी सुरक्षा हम तक नहीं पहुंची। और वो जो एक एक मिनट हमारे सामने जो गुजर रही थी उसमें हम जानते कि हमारे साथ में क्या बीता। अभी भी वो मंजर याद आ जाता तो हमारा शरीर कांप जाता है। ये हालात तो आपके दिल्ली के हैं। यमुना विहार आपके पास में, यमुना जी के पास में कॉलोनी बसी हुई है। आज सारा का सारा गोल टोपी वालों का कब्जा हो गया। एक सज्जन बता रहे थे 80 में जब हम लोग यहां पर आए तो केवल 2 मकान थे, केवल 2 मकान, और सारे रामकृष्ण के भक्तों की कॉलोनी मकान बने हुए थे। लेकिन 2000 अब चल रही है 24, आज केवल 2-3% ही रामकृष्ण के वंशज बचे हैं। बाकी पूरे क्षेत्र पर गोल टोपी वालों का कब्जा हो चुका है। बड़े बड़े मदरसे बन रहे हैं, बड़े बड़े वहां मस्जिदें बन गई हैं। अब आप ये सोचो कि आपको अभी भी ये लग रहा होगा कि हम सुरक्षित बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा भयंकर नशा करने वाला कोई प्राणी धरती पर नहीं होगा। चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, हम समाप्त होते चले जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भले लोगों भी हस्ती बची क्या है तुम्हारी, ये बताओ। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब कुछ आपके हाथ से चले गए।
अब आपके पास बचा क्या है और आप कह रहे हैं क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भैया, अब हस्ती बची क्या है? पूरा यूरोप आपके हाथ से चला गया, पूरा एशिया आपके हाथ से चला गया, पूरा अमेरिका आपके हाथ से चला गया। ये जिन जिन देशों का नाम मैं ले रहा हूं, यहां पर सभी हिंदू लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहा करते थे। लेकिन आज वहां कोई बचा है क्या? दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र तो मैं नहीं कहूंगा, हिंदू आबादी वाला देश भारत देश, उस भारत देश के अंदर भी 44% दूसरे लोग बढ़ गए और हिंदू बाहुल्य देश में भी हिंदू घट रहा है। अब आप ये बताओ, अपने भविष्य का आकलन करो कि आने वाले 30 साल के बाद में भारत की स्थिति क्या होने वाली है। एक तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, एक तरफ गजवाए हिंद की पूरी तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ आपके देश को भिन्न भिन्न भागों में बांटने की भयंकर कुत्सित योजनाएं चल रही हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, और आप अपने बच्चों के आलीशान भविष्य के सपने देख रहे हैं कि मेरे बच्चों पर कोई संकट आने वाला नहीं है। आज जो आपकी स्थिति है, व्यापार की, घर परिवार की, कारोबार की, बंधुओं, यह स्थिति यथावत रहने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है तो आप कश्मीर फाइल को देख लीजिए, अपने पूर्वज जो सिंध से आए उनको देख लो, उनके साथ में क्या क्या हुआ है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत तक भी सुरक्षित नहीं रही, कितना अत्याचार इस हिंदू जाति ने सहा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद कोई ढाक के तीन पात, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ प्रेरणा नहीं ले पा रहे, और आज भी विधर्मी हमारी छाती पर दंदनाते चले जा रहे हैं। हम राम की कथाएं सुन रहे हैं, हम कृष्ण की कथाएं सुन रहे हैं, हम राम और कृष्ण के वंशज बने बैठे हैं। लेकिन यह याद होना चाहिए कि भगवान राम और कृष्ण ने तो विधर्मियों के और राक्षसों के धुर्रे उड़ा दिए थे, जो वैदिक धर्म के खिलाफ थे, उनको सबको वो जो है शिकस्त दी भगवान राम और कृष्ण ने। लेकिन आज उनके वंशज चारों तरफ से उन्हीं विधर्मी लोगों से, जो वेद की मान्यता को नहीं मानते, जो सनातन को खत्म करने के लिए लगे हुए, जो रामकृष्ण की वैदिक पावन परंपरा को समाप्त करने के लिए जो अहरनिश प्रयास कर रहे हैं, उनके भक्त उनसे घिरे हुए हैं और उनके भक्त उनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं आज। इसलिए अब संकट का काल है, अब सभी सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है। आप लोगों के पास में समय अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया से मिट गए हैं हम लोग, पूरी दुनिया से हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरी तरह से। अब थोड़ा सा वजूद बचा है तो भारत देश में, और भारत देश में भी 9 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू खत्म, अल्पसंख्यक हो गया, हिंदू पूरी तरह से खत्म हो गया वहां पर। अब तो कुछ प्रांत बचे हैं। दिल्ली की भी हालात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बिहार बंगाल के हालात आप जानते हैं, मिजोरम के हालात जानते हैं, मणिपुर के हालात आप जानते हैं, सिक्किम के हालात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बंगाल के हालात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो मैं इन देशों, अपने भारत देश के प्रांतों का नाम आपके बीच में ले रहा हूं। इस देश में ऐसे भी प्रांत हैं, उन प्रांतों में जाकर के हम वेद की बात नहीं कर सकते, धर्म चर्चा नहीं कर सकते। यह स्थिति इस देश में हो रही है। लेकिन इस देश पर जिनका पैतृक अधिकार है, यह देश जिनका था, उनसे उनकी मिट्टी छीनी जा रही है, और इस देश के मालिक मौन बैठे हुए, उनको कोई चिंता नहीं है। और जो शरणार्थी बनकर के देश में आए, वो अपना मालिकाना का हक, अपना यहां पर कब्जाना चाहते हैं और आपसे आपकी जमीनों को छीनना चाहते हैं। कौन आपको जगाएगा?